अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे जो पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो है प्रूफ द फॉलोइंग, यानी कि log बी एम मल्टीप्लाई बाय log एम ए इक्वल टू log बी ए, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए इसके। तो हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको? हमने क्या करा, log बी एम इसको p के बराबर करा, पहले हमने इसको p सपोज करा, फिर log एम ए को हमने q सपोज करा, log बी ए को हमने r सपोज कर लिया। ठीक है, अब हमने ये सपोज करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको हम log जो log में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसका log हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b और इसके ऊपर आ जाएगी पावर p इक्वल टू m के बराबर है। फिर ये m ऊपर पावर आ जाएगी q इक्वल टू a के बराबर है, ऐसी b और इसके ऊपर पावर आएगी r इक्वल टू a के बराबर है। सही, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, इसको सेकंड और थर्ड नाम दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? इधर से जो सेम होंगे ना उनको कंपैरिजन करेंगे। मतलब इधर दोनों में देखो ए है, ये बराबर है ए के, ये भी बराबर है ए के। 2 और 3 इक्वेशन, तो हमने इसको 2 और 3 इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ये मतलब इधर क्या लिखेंगे, एम क्यू इक्वल टू बी आर। सही है, इन दोनों को हमने कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे, m की जगह क्या लिख देंगे, m की वैल्यू, इधर जो m की वैल्यू है ना पी बी, वो b और p है। ठीक है, और q का q लिख देंगे, फिर इक्वल टू बी आर के ऐसे लिख देंगे, फिर b लिखेंगे, p q मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और बी आर। अब इन दोनों के बेस सेम हो गए, वो कट जाएंगे, तो क्या देगा, पी क्यू इक्वल टू आर। तो पी क्यू बराबर है आर के। देखो कैसे ये प्रूफ हो गया, कैसे कि हमने इसको पी लिया था ना, इसको क्यू लिया था, इसको आर लिया था, तो पी क्यू बराबर हो गया आर के। तो ये प्रूफ हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। देखो सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके से ये भी करा, log ए बी मल्टीप्लाई बाय log सी इक्वल टू log सी बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको p के बराबर, इसको q के बराबर करा, इसको r के बराबर करा, फिर कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अब इनका log हटा दिया। सही, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया है, मतलब a लिखा, इसके ऊपर पावर p लगा, ये इक्वल टू b के बराबर। इसी तरीके से ये दोनों भी करी हमने। फिर कंपेरिजन कर लेंगे। किसका कंपेरिजन? इसमें से ये दोनों सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, तो इनका कंपेरिजन कर लेंगे। तो ये ए पी लिखेंगे इक्वल टू सी आर लिखेंगे। अब एक जिसके बराबर है वो लिख दिया हमने, सी क्यू के बराबर है, और पी एस कैसे इक्वल टू सी आर लिख दिया। फिर सी क्यू पी बराबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, वो लिख दिया इक्वल टू सी आर बचा। दोनों की बेस सेम है तो वो कट जाएंगी, तो क्यू पी इक्वल टू आर के बराबर आ गया। सिंपल प्रूफ हो गया। ये देखो पी क्यू या क्यू पी बराबर हो आर के। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, ये है log बी ए, ये डॉट डला हुआ है, log सी बी और 1 log सी ए इक्वल टू 1, यानी कि ये इधर ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। मतलब ये पी क्यू आर की वैल्यू वो बराबर होना चाहिए 1 के। तो हमने log बी ए बराबर है पी के बराबर करा, और ऐसी log सी बी बराबर करा क्यू के, और log सी ए बराबर कर लिया आर के। ठीक है, ये 1 के बराबर रहना चाहिए तीनों। तो कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log हटा देंगे इसका, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, क्या b लिखेंगे पावर p देंगे और इक्वल टू a लिखेंगे, c लिखेंगे पावर q देंगे इक्वल टू b लिखेंगे, c लिखेंगे पावर r देंगे इक्वल टू a लिख देंगे। अब क्या सेम हो गई, देखो a और फर्स्ट एंड थर्ड वाली सेम हो गई, तो हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे। कंपेयर करेंगे 1 एंड थर्ड को, तो क्या है इसकी जगह, बी पी इक्वल टू सी आर। बी की जगह b की वैल्यू लिख देंगे, फिर पावर लगा देंगे, और बेस सेम हो जाएगी तो वो काट लेंगे हम, और क्या बच गया, क्यू पी बराबर है आर के, ये बच गया हमारा। तो हमने क्या करा, यानी कि पी क्यू आर बराबर आना चाहिए 1 के ना, तो क्या करेंगे, पी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो पी क्यू पी मल्टीप्लाई होकर पी क्यू ही बन जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इधर लेकर आ देंगे और 1 बराबर देंगे, तो ये मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगी पूरी, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 1/r बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक है, इसका पार्ट 4 क्या है कि log ए बी इक्वल टू 1 log बी ए। तो ये दोनों इसके बराबर आना चाहिए, मतलब ये इसको हम देंगे नाम p का, इसको दे देंगे q का नाम। अब हम कन्वर्ट करेंगे इनको, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करा, तो क्या करा, इसका log हटा देंगे, a लिखेंगे पावर p देंगे इक्वल टू b लिखेंगे, ऐसी b लिखेंगे पावर q देंगे इक्वल टू a लिखेंगे। अब क्या करा हमने, पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन 2। b की वैल्यू इसमें पुट, मतलब b की वैल्यू ये है ना, तो इसमें पुट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, यानी कि सेकंड इक्वेशन लिखी, b के ऊपर पावर q इक्वल टू a है, तो b की वैल्यू हमारी क्या है, a की पावर p और q का q लिखेंगे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू बेस सेम हो जाएगी, उसको काट देंगे तो p q मल्टीप्लाई हो देंगे तो 1 हो जाएगा ये। तो p इधर ही लिखे रहने देंगे, इधर q मल्टीप्लाई इधर आके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। तो ये इसके बराबर आ गई ना, p इक्वल टू 1/q के।
ठीक है, ये आंसर सेम हो गया, मतलब प्रूफ हो गई हमारी इक्वेशन। देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ ही करना है हमें, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, log 5 7 मल्टीप्लाई log 7 25 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको हमने p का नाम दिया और इसको q का नाम दिया, तो ये दोनों p q बराबर आना चाहिए 2 के, सही है। मतलब log 5 लिखा हमने 7 और इस इक्वल टू p का नाम दिया है, log 7 25 को q के नाम दिया हमने। अब इसको कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करा, तो क्या लिखा, पहली वाली को करा कि 5 के ऊपर पावर p इज इक्वल टू 7 7 पावर q इज इक्वल टू 25, सही है। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई इसकी। अब पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन 2, 7 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 7q इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। 7 की वैल्यू क्या है, 5 के ऊपर पावर p है और q का q इज इक्वल टू 25 लिख दिया। 5p q मल्टीप्लाई हो देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 और p q बन जाएगा। इसको हमने इसका स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस तरीके से बेस सेम हो जाएगी, वो कट जाएगी और तो क्या बचेगा, पी क्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर आएगी ना 2 के, तो हमें यही तो प्रूफ करना था क्वेश्चन में, पी क्यू बराबर आना चाहिए 2 के, तो आगे हमारा प्रूफ हो गया ये आंसर, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी log 3 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 81 इज इक्वल टू 4 के बराबर आना चाहिए। तो हमने पी क्यू के बराबर करा इसको और कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने। 2q इज इक्वल टू 81 है ना, तो 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 3p है, वो लिख दी, और q लिख दिया इज इक्वल टू 81 लिख दिया। 3pq मल्टीप्लाई हो गए और इसका हमने क्या ले लिया, 3 को हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 81 आएगा। तो बेस सेम हो गई, वो कट गई, तो पी क्यू बराबर आएगी 4 के। तो ये प्रूफ हो गया, 4 के ही तो बराबर करना था पी क्यू को। इसका थर्ड पार्ट log 5 3 4 3 मल्टीप्लाई बाई log 7 25 इक्वल टू 6 के बराबर आना चाहिए पी और क्यू। फिर कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे, इसका log हटा देंगे, 5 लिखेंगे, p पावर p लिखेंगे इज इक्वल टू 3 4 3। इसी तरीके से 7 पावर देंगे q इज इक्वल टू 25। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 7 इक्वेशन को क्या करा हुआ है, 7q लिखा इज इक्वल टू ये 5 का हमने स्क्वायर ले लिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐसे करके लिख लिया हमने, ठीक है। 7q लिखा और ये जो इधर पावर 2 है ना, इधर आके डिवाइड में आ गई, 7 q अपॉन 2 होगी इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। फिर क्या करा कि पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करिए। अब ये 5 की वैल्यू हमने, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी उतार ली इधर, तो 5 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 7q अपॉन 2 आई थी ना, वो लिख दी। फिर p लिखा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 4 3 लिख दिया, तो 7 लिखा और p q आपस में मल्टीप्लाई हो गए और डिवाइड बाई 2 लिखा इज इक्वल टू, इसका हमने 7 को 3 टाइम्स पढ़ लिया तो 3 4 3 आता है, इस तरीके से लिख दिया। बेस सेम बन गई, वो काट दी, तो फिर क्या बचा, पी क्यू इज इक्वल टू 3 और इधर ये 2 डिवाइड हो रहा था ना, इज इक्वल टू की तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। फिर पी क्यू इज इक्वल टू 3 टू द 6, यानी कि पी क्यू बराबर आ गया 6 के। और यही हमें प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, देखो पी क्यू बराबर करना था 6 के, तो ये इस तरीके से होगा। और इसका जो 4 पार्ट और लास्ट पार्ट है तो वो ये है log 6 16 मल्टीप्लाई बाई log 2 216 इज इक्वल टू 12। अब ये 12 के बराबर आना चाहिए पी क्यू। इसी तरीके से करा है कि पी और क्यू ले लिया हमने, फिर कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे इसको, थोड़ा सा वो करेंगे कि 6 लिखेंगे, पावर p देंगे इज इक्वल टू 16 लिखा, 6p लिखा इज इक्वल टू 2 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 आएगा। और फिर क्या करा, 6 लिखा, p लिखा और ये 4 इधर आके डिवाइड में आ गया और इज इक्वल टू 2 बच गया हमारा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी। फिर सेकंड इक्वेशन ऐसे बनी कि 2 लिखा, पावर q इज इक्वल टू 216 लिखेंगे, ठीक है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2 में। अब हमारी 2 की जो वैल्यू आई है ना वो इसमें पुट कर देंगे हम, मतलब 2 की वैल्यू क्या आई है 6 और p अपॉन 4 आई है ना, वो लिखेंगे और q लिख देंगे, फिर हम इज इक्वल टू 216 लिख देंगे। और ये फिर p q आपस में मल्टीप्लाई हो देंगे, डिवाइड बाय 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 216। तो 216 को हमने 6 को 3 टाइम्स पढ़ा तो 216 बनता है। पावर सेम बनाने के लिए, वो बेस सेम बनाने के लिए करते हैं हम, 6 लिखा p और q अपॉन 4 लिखा इज इक्वल टू 6 को हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो यही बनता है। तो पी क्यू सेम हो गई, बेस वो काट दिया हमने, तो पी क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 बच गया। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 से 12, तो पी क्यू बराबर आएगी 12 के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया अपना। तो ये हमें प्रूफ 12 के ही बराबर करना था। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।